आरोप निराधार है, तथ्यहीन है, और जिनका और कोई नहीं होता वो आरोप लगाते हैं। इस पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार कर रही है और यथाशीघ्र जनहित में, सभी के हित में निर्णय सरकार लेगी। सर, क्यों बार बार समय सरकार की ओर से मांगा जा रहा है? देखिए, पिछली बार समय लेने का यथोचित कारण था। नीति आयोग की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले एक सप्ताह से नीति आयोग की बैठक में व्यस्त थे। उससे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बीकानेर में बहुत बड़ी बैठक थी, आम सभा थी, और उसमें माननीय पूरा सरकार और हमारे लोग व्यस्त थे। ऐसी स्थिति में समय दिया गया है, समय मांगा गया है, और आगामी तारीख से पहले हम कोशिश करके, समीक्षा करके सभी तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को देंगे, और सरकार सभी पक्षों पर, सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत जो भी निर्णय लेना है उसे कोर्ट को अवगत करा देगी। लेकिन जिस तरह से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल लगातार धरना दे रहे हैं, पिछले 20 दिन से ज्यादा हो गए, आपको नहीं लगता इस देरी के कारण सरकार की छवि कहीं न कहीं खराब हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। जितना धरना वो दे रहे हैं उससे खिलाफ भी धरने दिए जा रहे हैं। वो लोग सभी अपने परिवारों के साथ, अन्य लोगों के साथ ये धरना दे रहे हैं कि परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, और उनका अपने तर्क है, इनके अपने तर्क है, और अपने अपने तर्क रखे तो इन दोनों जो रिपोर्ट आएगी, दोनों को जो तर्क है, सरकार दोनों पर विचार करके, समीक्षा करके निर्णय लेगी। धरना देने का सबको अधिकार है, और धरना खाली अकेला नहीं है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, और कुछ बेबुनियाद आरोप है। इसी स्थिति में कोई अपनी कह सकती राजनीति को अपना धरातल खिसक रहा है तो कोई ना कोई प्रयास तो करते ही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें इसको कोई ज्यादा अदरवाइज लेता ही नहीं। कल जब सुनवाई हुई, इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल से ये स्टेटमेंट दिया कि सरकार इस प्रति को यथावत रखने की बात कह रही थी, लेकिन हमने जो रैली की और युवाओं को जो आक्रोश दिखा, इसके बाद में सरकार पीछे हट गई और समय और मांगा। सरकार ने पीछे हटने का कारण स्पष्ट बता दिया कि नीति आयोग की बैठक थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में एक सप्ताह से तैयारी में, और नीति आयोग की बैठक में दिल्ली में थे। नीति आयोग बैठक राजस्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। नीति आयोग की मीटिंग साल में एक बार होती है, और उसमें राजस्थान को क्या मिलने वाला है, दूसरे प्रदेशों ने क्या किया है, जब पूरे राष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां थे और वो अपनी अपनी बात, अपने स्टेट की बात, जो कार्य किए हैं, जो कार्य होने वाले हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनकी बताई, तो वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए लगाना कि पीछे हट गए, आगे हट गए, ये बेबुनियाद है। उससे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीकानेर में बड़ी सभा थी, उसमें एक सप्ताह भर का समय लगा। ऐसे इसमें 2 बार जो एडजॉर्न मांगा गया है उसके वाजिब कारण है। बिना वाजिब कारण के कोई एडजॉर्नमेंट नहीं मांगा गया, और कोर्ट ने एडजॉर्न किया है। सर, सुनवाई से एक दिन पहले, ये 15 मई को सुनवाई थी, 14 को निकाली, 26 को थी, 25 में खोल रहे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? खिसकते हुए धरातल को बचाने का प्रयास। सर, एक सवाल मेरा था, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए हैं, और वे चाहते हैं कि जो कोचिंग संस्थान है उनको फिर से एक बार मौका मिले, फिर से जो है बेरोजगारों की गाड़ी कमाई को लूट सके। आरोप लग रहे हैं, हम आपकी मार्फत देख रहे हैं। क्या इनकी जांच की जाएगी? आरोप जितने भी लगे उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। आरोप तो आरोप है, इसकी जब तक इसकी सत्यता की जांच नहीं हो उसके बारे में कोई कमेंट्स करना ठीक नहीं है। आरोप लग रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं। अब आरोप जब तक साबित नहीं हो तब तक आरोप है, साबित हो जाए तो उसके बाद तो तदनुसार कार्रवाई होगी। सर, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को जो हमले से पहले जानकारी, सूचना दी, ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस। बेबुनियाद आरोप है। सामरिक विषयों पर इससे ज्यादा आपके समक्ष बातचीत नहीं हो सकती। एक और 2 सवाल किए दोनों। एक तो ट्रंप को पंचायती करने का कहा था, और दूसरा उन्होंने कहा कि पूरा देश विपक्ष एक साथ था, लेकिन जिस तरह से अचानक सीजफायर किया गया उससे जो है पूरा, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विदेश नीति संबंधित विषय है, और इस पर ज्यादा कहना ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि पहली बार हिंदुस्तान की साख, हिंदुस्तान के सेनाओं का पराक्रम विश्व ने माना है। स्वनिर्देश हमारे जो अस्त्र और शस्त्र है उनकी धाक विश्व में जमी है। मैं इतना ही कह सकता हूं।